जी अस्सलाम वालेकुम ऑल लेडीज़ और टीम मेंबर्स कैसे हैं। अच्छा ज़रा सबसे पहले मुझे बता दें कि मेरी वॉइस और स्क्रीन आपको प्रॉपर दिखाई दे रही है। आप लोग अपने हैंडल्स करें ज़रा जल्दी से। जी चलें, अगेन से ज़रा हैंडल्स करिएगा। मेरी वॉइस और स्क्रीन प्रॉपर है, ज़रा बताइएगा। शोर तो नहीं आ रहा पीछे? ओके चलें जी अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम करता हूँ आप लोग आज के सेशन में। टॉपिक के बारे में पोस्टर नहीं बना पाया क्योंकि मसरूफ़ था, तो इसलिए मैंने आपको सिर्फ ये बता दिया कि सेशन होगा। बस ये आप अपने माइंड में रख ले कि एक दिन छोड़ के एक दिन सेशन इंशाल्लाह हमारा लाजमी हुआ करेगा। मेरी पूरी कोशिश है कि आपको लाजमी जो है ना वो बाकायदगी से सारी चीज़ें जो है ना वो अच्छे से समझाई जाए। बेसिकली आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कि इम्पोर्टेंस ऑफ ब्रांडिंग। ठीक है, अब ब्रांडिंग कौन सी इंपॉर्टेंस है, ब्रांडिंग क्या चीज़ है, तो इसके बारे में आपको मैं गाइड करूँगा। सबसे पहले छोटी सी आपको मोटिवेशन दे दूँ। मैं एक वीडियो देख रहा था, उसमें बता रहा था कि आपके जो रिलेटिव होते हैं ना, ठीक है, रिलेटिव हो जाएं, आपके फ्रेंड्स हो जाएं, आपके फैमिली मेम्बर्स हो जाएं, आपके क्लास फेलो कोलीग, यानी कोई भी आपको ऐसा बंदा जो आपको जानता हो, ठीक है, थोड़ा बहुत जानता हो, ज़्यादा जानता हो, आपके बहुत ज़्यादा करीब हो, कभी कभार मिलता हो, इस तरह कोई भी है, ठीक है। और जब उसको पता लग जाए कि आप एक काम कर रहे हो, ठीक है, आप एक ऑनलाइन काम कर रहे हो, अब वो उसको चाहे फेक कहे जो मर्ज़ी कहे, ठीक है, तो वो जो जब आपको वो बातें सुनाता है ना, वो असल में वो आपको वो पत्थर भी फेंक रहा होता है, आपको पत्थर मार रहा होता है। तो उस वीडियो में बड़ा ज़बरदस्त एक कॉन्सेप्ट बताया जा रहा था कि जो लोग आपके ऊपर पत्थर फेंकते हैं, पत्थर से मुराद पत्थर नहीं है, ईंट वगैरह कोई चीज़ उठा के आपके ऊपर नहीं फेंकते। इससे मुराद ये है कि जो लोग आपके ऊपर ताने कसते हैं, आपको बातें कहते सुनाते हैं कि तुम कुछ नहीं कर सकते हो लाइफ में, ठीक है, ये सब काम ऑनलाइन फेक होते हैं, कुछ भी नहीं होता। तो यार ये मज़दूरी करना, ये जॉब करना आसान है। मेरी बात हमेशा याद रखिएगा कि जॉब जो होती है ना, जॉब जो बंदा कर रहा होता है, मैंने ऐसे देखा कि इन लोगों की पूरी ज़िंदगी, ठीक है, यानी कि समझो कि जवानी से लेके जब उन्होंने अपना स्कूल कॉलेज कुछ भी ये ड्रॉप किया है 18 साल की एज में, 16 साल 20 साल की एज में, या 20 से प्लस उन्होंने छोड़ा है, और वो उनकी 20 से 40 35 यूँ समझ लो 20 साल 25 साल 30 साल 40 साल हो गए हैं उनको जॉब में। और आप तब से और अभी तक का डिफरेंस देखो तो वो ये कहेंगे कि 40-50 साल हो गए जॉब करते हुए, लेकिन कम अज़ कम भी 5 से 10 हज़ार का फ़र्क आया, बस इतनी ही मेरी सैलरी इंक्रीज़ हुई है, इससे ज़्यादा कभी नहीं। तो इसका मानना ये है कि जो जॉब होती है ना, ठीक है, इसके जॉब आप करो, ठीक है, ये नहीं कि जॉब बुरी चीज़ है, आप जॉब करो, उससे आप अपनी सेविंग करो, सेविंग के बाद आप उसको बिज़नेस में लगाओ, और बिज़नेस में अगर आपने लगाना है, ठीक है, तो आप किसी अच्छे इंसान से मशवरा करो जो आपको सही गाइड करे। ये नहीं कि वो अपना फ़ायदा सोचे और अपना कमीशन रखे और आपको दूसरे के हवाले कर जाए और आपको फंसा जाए और आपके पैसे सारे वेस्ट हो जाएँ। आप उसके ऊपर, जिसके ऊपर आप बिलीव रखते हो, जो बंदा आपको सही लगता है, जो ऑलरेडी ऑनलाइन बिज़नेस कर रहा हो, जो ऑनलाइन से कमा रहा हो, आप उससे मशवरा करें। उसका नॉलेज आपको इंशाल्लाह जो है ना वो आपको बेहतर मशवरा देगा। आप मेरे से भी मशवरा ले सकते हैं कि सर हमें क्या करना चाहिए, तो फिर मैं बताऊंगा। आप 1 से 2 लाख रुपए अपने पास सेव करो, ठीक है, अमाउंट तो ज़्यादा है, लेकिन ये कि कुछ करना है तो फिर कुछ, अब देखो ना, मैं आपसे पूछूंगा कि आप बड़ा कुछ करना चाहते हो, बड़ी कमाई करना चाहते हो, लाखों में कराना है, करोड़ों में कमाना है। अगर आपने लाखों में कमाना है ना, तो आपको कई हज़ार इन्वेस्ट करने पड़ेंगे। अगर आपने करोड़ों में कमाना है, आपने मिलियनर बनना है, तो आपको लाखों में इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी, ठीक है। कभी भी छोटी सी चीज़ से, कोई छोटी झोंपड़ी से कोई मतलब ऐसा बड़ा मामला नहीं होता। आप कोई बड़ी सेल नहीं कर सकते, कोई ऐसा जो है ना वो बड़ा बिज़नेस नहीं कर सकते हो। तो ये कि आप अगर ठेले वाले हो तो आपको, मैं अब कल गया, ये मतलब मैं बाज़ार गया तो वहाँ पे ना मैंने देखा तो एक वो ना मतलब उसने दाल चावल लगाए हुए थे, साथ में शामी टिक्की दे रहा था, रायता भी था, सलाद भी, सारा कुछ भी यानी कि दे रहा था। तो वो फुल प्लेट 100 की दे रहा था। मैंने वहाँ से उससे ना खाए, ठीक है। तो मैं देख रहा था कि माशाल्लाह रश लगा हुआ था, लेकिन उसका सेटअप छोटा था, लेकिन उस बंदे का हाथ जो है ना वो खुला था। खुले से मुराद है कि वो मतलब दिल से दे रहा था, मतलब बड़ा अच्छा वो सर्व कर रहा था, बड़ा मतलब अच्छा सिस्टम सारा था। तो ये चीज़ होती, तो आहिस्ता आहिस्ता बंदा ग्रो करता। वो कहे कि एक दिन में ही मतलब पूरी सिटी को, हमारी जो पत्तों की सिटी है, पूरी सिटी ही हमारे पास आना शुरू हो जाए, लाइनें लग जाएँ, तो ऐसा नहीं होता है। आहिस्ता आहिस्ता ब्रांडिंग लगती है। आप लोगों ने देखा होगा कि अंदरून लाहौर में आप लोगों ने यूट्यूब पे, टिकटॉक पे सुना होगा, ठीक है, कि यानी कि ये फ़लाँ नाश्ते वाला है, ये पाए वाला है, ये लस्सी वाला है, ये नाश्ते वाला है, ये
फास्ट फूड वाला बंदा है, ये पानी पूरी यानी वो जो चीज़ आपने देखा होता है ना, उसके पीछे जाके हिस्ट्री चेक करो। उनके वालदैन भी ये काम करते थे, उनके दादा भी यही काम करते थे। आपने सुना होगा इंटरव्यू में बताते हैं कि हमें 25 साल हो गए हैं यहाँ पे दुकान है, मेरा अबू मेरे से पहले था, अब वो वफ़ात पा गए, उनका बिज़नेस मैंने संभाला हुआ है। अब वो देखो ना, एकदम से तो कुछ भी नहीं हुआ ना। अब आपको कि यार बड़ा रश लगा हुआ, बड़ी लाइनें हैं, तो शायद ये 1-2 दिन में होगा, ऐसा नहीं है। उनके पीछे पूरी जनरेशन काम कर रही होती है। तो इसीलिए कि जब आप एक अच्छा बिज़नेस छोड़ के जाते हो, एक अच्छा बिज़नेस कर रहे होते हैं ना, तो पीछे आपके बच्चों के लिए बड़ा अच्छा होता है। सही है। टॉपिक की तरफ आते हैं। तो इसलिए वो बता रहा था कि जो लोग आपकी तरफ, वो कॉन्सेप्ट मैं आपको बता रहा था कि जब वो आपको पत्थर फेंकते हैं ना, वो बंदा क्या कहता है, जो बंदा पत्थर फेंक रहा ना, और आगे वाला जो बंदा करने वाला जो कर रहा था, उसने क्या किया, जो पत्थर वो फेंकता था ना, उसको पकड़ना, उसने उसको जोड़ देना, पकड़ना जोड़ देना, और उसको जोड़ते जो कहते हैं ना, कतरे से दरिया हो जाता है। तो इसी तरीके से कि वो जोड़ते जोड़ते उसने एक एम्पायर बना दी। एम्पायर से मुराद ये है कि उसने एक ऐसी दीवार बना दी, एक ऐसा किला बना दिया, महल बना दिया कि वो जो पत्थर मार रहे थे ना, अब वो पत्थर उसको कुछ नहीं करते, ना तो उसके सर में लगता है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर एक कवर आ गया, उसको सपोर्ट मिल गई, प्रोटेक्शन मिल गई है। तो वही उसने पत्थर अपने अगर सवार रखता सर पे, या कहता यार ये लोग मुझे क्यों कहते हैं, तो वो कभी भी सक्सेस नहीं होता। उसके माथे में शायद वो ज़ख्मी हो जाता, शायद वो डेड भी हो जाता। लेकिन क्या किया उसने, उसको नहीं किया, उसने उसको आगे से कैच किया, उसको जोड़ता गया। तो आपको पता है कि जब एक दीवार बनती है तो एक ईंट एक लगा के दीवार बनती है ना, ठीक है। तो एक एक करते करते वो एक दिन इतनी बड़ी दीवार बन जाती है। वो एक आपके लिए प्रोडक्शन होती है। अगर वही वो खुल्लम खुला सारा हो, तो वो तो आपको पता ही है, उसमें हवा भी आ रही होती है, पानी भी, चाहे वो आंधी आ रही है, जो मर्ज़ी आ रहा है, डस्ट आ रही है, सारा कुछ। लेकिन जब वो कवर होता है तो उसके अंदर कुछ भी नहीं आता। तो वो फिर अगर वो एंटर भी होगी तो दरवाजे वगैरह की या विंडो वगैरह के थ्रू ही होगी, ठीक है। ये सारी चीज़ें तो आप कभी अपने ऊपर, सर के ऊपर सवार ना किया करो, ठीक है। लोग चाहे कुछ भी कहते हैं, इसमें कोई इतना मसले वाली बात नहीं। अच्छा जी, तो ब्रांडिंग का मैं आपको बता दूं। देखो, जब आपने कोई भी बिज़नेस आपने देखा हो, ठीक है, कोई भी बिज़नेस आप लगा लो, मिसाल तो पर कोई भी बड़े ब्रांड है आप लोग लगा लो, KFC वाले लगा लो आप लोग, ठीक है, मैकडोनल्ड्स लगा लो आप। हमारा माशाल्लाह पाकिस्तान का जो चीज़ियस का, वो जो कहते हैं पिज़्ज़ा का ब्रांड है, वो चीज़ियस है, आप उसको ले लो। और भी बहुत सारे ब्रांड आपको जो दिखाई देते हैं। अब ये है कि मैं ना पहले पिज़्ज़ा खाने गया, जब मैं ईद को गया था ना, तब सेटअप और था। ईद से पहले उन्होंने बड़ा अच्छा सेटअप कर लिया था, और रश बड़ा था। लेकिन ये कि अब उन्होंने बड़ा अच्छा सिस्टम बनाया। पहले कम लोग बैठते थे, लेकिन अब ज़्यादा लोग बैठते हैं। अब उन्होंने उनको और बड़ा कर दिया। अब वो असल में क्या हो रहा है कि अब ब्रांडिंग हो रही है, वो उसको और खूबसूरत बनाते जा रहे हैं, उसकी और एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं। मैंने देखा हुआ है उसकी, जब हम मेन बाज़ार पे जाएं तो वहाँ पे उनके पोस्टर लगे होते हैं, जी आज इतनी ऑफ़र है, ये ईद की ऑफ़र है, ये चांद रात की ऑफ़र है, ये रमज़ान की ऑफ़र है, ये 14 अगस्त की ऑफ़र है, ये फ़लाने की ऑफ़र है, ठीक है। तो वो उसे मार्केटिंग कर रही होती हैं। तो इसलिए कि जब आप एक बिज़नेस स्टार्ट कर रहे हो ना, अगर आप उसको बिज़नेस लेके चलो ना, एक खूबसूरती उसमें लाओगे, तो आपको लोग पसंद करेंगे। आपको पता है कि सफाई निस्फ़ ईमान है। आप कभी ऐसी जगह पे खाना पसंद करोगे जहाँ पे कूड़ा किटकट हो, बदबू आ रही हो, अजीब माहौल हो, वहाँ पे मक्खियाँ बैठी हों? क्या जाओगे ऐसी जगह पे? नहीं जाओगे ना। साफ़ सुथरा माहौल हो, AC लगाओ, कंडीशन लगाओ, वेटर आपके आगे पीछे घूम रहे हो, ऐसा सिस्टम बैठोगे, ठीक है। तो ब्रांडिंग से मुराद ये कि आज मैं आपको बताने लगा हूँ कि स्टेटस की क्या पावर है, आप स्टेटस किस तरह के आपको लगाने चाहिए, क्या क्या मामला है। सबसे पहली बात बताऊँ कि आपको स्टेटस नहायत ही बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखो, अगर आप स्टेटस नहीं लगाओगे ना, ठीक है, मेरा अल्हम्दुलिल्लाह इसमें 3-4 साल का एक्सपीरियंस हो गया फील्ड में, कि जब तक आपके स्टेटस नहीं लगते, क्योंकि आज मेरा तो मसरूफ़ियात है आजकल की, तो स्टेटस मेरे थोड़े से डाउन हो गए हैं। तो आपको बताइए मैं जिस तरीके से फिर वर्किंग करता हूँ, तो ये चीज़ है। तो ये कि स्टेटस आपका मस्ट लगा होना चाहिए। स्टेटस यार कुछ लोग ऐसे करते हैं, बड़ी मिस्टेक्स करते हैं। अब मिस्टेक मैं आपको बता देता हूँ कि ये है कि क्या करते हैं जी, एक ही टाइम लगाते हैं, सुबह उठते हैं, ठीक है, या दोपहर को, या जब जॉब से आते हैं, या कहीं से भी इंस्टीट्यूट वगैरह कहीं से भी कॉलेज यूनिवर्सिटी से पढ़ के आते हैं, वो क्या कहते हैं 8-10 स्टेटस इकट्ठे लगाते हैं। चलो जी, जहाँ छुट्टी सर इरफान ने कहा था स्टेटस लगाना है, चलो जी ओके हो गया। ऐसा नहीं करते। एक खूबसूरत सा स्टेटस लगाओ, कैप्शन उसकी पढ़ लिया करो। मैं पहले आपको मिस्टेक्स बता देता हूँ, फिर उसको बताता हूँ कि आपने उसको कैसे लगाना है। सबसे पहली बात, आपने एकदम से 4-5 स्टेटस नहीं लगाने। एक स्टेटस लगाया है, कोई आधा घंटा, 2-3 वेट करके फिर लगाओ। यानी कि आपका दिन से 5 से 6 स्टेटस आपके टोटल लगे होने चाहिए, इनफ है। ज़्यादा ना लगाओ, क्योंकि जब ज़्यादा लगाते हो ना, तो आपने देखोगा ना कि आपके सामने भी अगर किसी ऐसे बंदे का स्टेटस आ जाए तो वो ज़्यादा हो, तो आप उसको भगा के देखते हैं, यानी कि फॉरवर्ड क्लिक करते जाते हो। तो वो कहते छोड़ो यार, इतने लगाए हैं, पता नहीं इसने क्या बात करनी है, ठीक है। कम भी नहीं होने चाहिए, ज़्यादा भी नहीं होने, दरमियाने से लगाओ, 5-6 स्टेटस लगा दो,
इनफ है। ज़्यादा से ज़्यादा 10 से ऊपर ना करो, और कम जो है वो 3 से कम आपके ना हो, ठीक है। इससे ऊपर ही आप जो है ना वो रखो। दूसरी चीज़ आप लोगों ने क्या करनी है कि आप कैप्शन पढ़ लिया करो। आप लोग असल में करते क्या हो, 2 तरह की गलतियाँ आप लोग करते हो। मिसाल तो मैंने अपनी वीडियो अभी लगाई है कि जी अल्हम्दुलिल्लाह मैंने आज इतनी इनकम की, तो पहली जल्दी गलती आप लोग करते हो, आप लोग उठाते हो और वैसे ही उसको फॉरवर्ड कर देते हो, यानी कि विद कैप्शन। वहाँ पे असल में मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा होता हूँ कि मेरी इनकम है। असल में वहाँ पे इरफान, मेरी पिक्चर, सारा कुछ लग रहा होता है। तो जब देखने वाला बंदा वो देखेगा कि यार इसने ये भी लिख रहा है अल्हम्दुलिल्लाह मेरी आज की इनकम, ये तो इरफान कोई है, ये तो लड़की है, ये आपको जानता होगा, वो कहेगा ये तो आयशा है, ये तो ज़ैनब है, ये तो ये मतलब इस तरह का मामला था। लेकिन ये तो इरफान का स्टेटस है, लेकिन इसने कैप्शन रॉन्ग लगाई है, तो वो कभी आपके ऊपर ट्रस्ट नहीं करेगा, ठीक है। हमेशा काम को काम समझ के करोगे ना तो वो बेहतर होगा। आपने कभी कपड़े की दुकान पे गए हो, आपने देखा होगा कि जो अच्छे कपड़े होते हैं वो ऊपर लगा देते हैं, ठीक है, और उससे थोड़े से कम होते हैं वो काउंटर में सजा देते हैं, और जो नए लेटेस्ट डिज़ाइन आते हैं वो अपने पास रखते हैं ताकि नया कस्टमर आए उसको वो डिज़ाइन दिखाया जाए। तो अगर वो सारा कुछ बिखार के रखे होंगे, रश पड़ा होगा, बिखरे होंगे, कोई मतलब उन्होंने कोई मामला तो नहीं किया होगा, तो आप कभी भी नहीं जाओगे कि यार ये पता नहीं कि शायद जाहिल लोग हैं, ये बिज़नेस नहीं कर रहे, कुछ और ही ड्रामेबाजी कर रहे हैं, सही है। तो आप जब काम खूबसूरती से करोगे ना तो लोग खुद अट्रैक्ट होंगे, और जब आप जान छुड़वाओगे, चल भी लगा दिए चलो जी, तो फिर ऐसा कुछ भी नहीं होगा, जितने मर्ज़ी लगाओ, क्योंकि लोग आपको जज करते हैं। आज हर बंदा बड़ा समझदार बनता है, ठीक है। आज हर बंदा आपको वैसे कच्चा खा जाएगा, ठीक है। वो समझता है कि मैं सबसे बड़ा हूँ, मुझे सब पता है, ये अगले वाले बंदे को पता ही नहीं है, ठीक है, ये तो एवं ही है। तो इसीलिए कि जब कोई बंदा आपके साथ स्टार्ट करता है बिज़नेस, वो आपको हर तरीके से देखता है। देखो ना, आप जब जॉब लेने के लिए जाते हो, आपको पता है वो आपका इंटरव्यू लेते हैं, आपसे हर चीज़ पूछते हैं, आपका एक्सपीरियंस पूछते हैं, आपकी हॉबीज़, आप मतलब हर ईच एंड एवरीथिंग सब कुछ पूछ के सेटिस्फाई हो गए फिर आपको टाइम दे, कहते हैं जी आपको ईमेल वसूल हो जाएगी। अगर आपकी मतलब आपको सेलेक्ट किया गया तो पता लग जाएगा, नहीं तो फिर रिजेक्शन हो जाएगी, ठीक है। तो इसी तरीके से लोग आपको जज कर रहे होते हैं कि यार मैं इसको चेक तो करूँ, ये कोई फेक काम तो नहीं कर रहा। जब आप एक दिन स्टेटस लगाओगे, 2 दिन लगाओगे नहीं, 3 दिन लगाया, हफ्ते दिन, पता ही नहीं है, जब दिल किया उठा के उसको लगा दिया। तो लोग इस तरह नहीं करते हैं, ठीक है। तो मेरा मानना ये कि आप अगर कहते ना कि क्लाइंट आते हैं या पेमेंट आके चुप कर जाते हैं या वीडियो के बाद रिस्पॉन्स नहीं करते, असल में वो आपको देख रहे होते हैं कि मैं पहले इसको चंद दिन देख लूँ, अगर मुझे सेटिस्फेक्शन हुई तो मैं इसके साथ काम स्टार्ट करूँगा। अब लोग मेरे ऊपर क्यों ट्रस्ट करते हैं, बाकी माशाल्लाह जो लीडर्स काम कर रहे हैं उनके ऊपर क्यों ट्रस्ट करते हैं, उनमें एक चीज़ कॉमन होगी, उनके स्टेटस बड़े ज़बरदस्त होंगे, बाकी चाहे कुछ हो ना हो, लेकिन वो स्टेटस कमाल के रखते होंगे, ठीक है। इसीलिए तो इसी तरीके से आप लोगों ने ये गलती नहीं करनी, मेरी कैप्शन उठा के नहीं लगानी। अब आपने क्या कैप्शन आप लगा सकते हो, आपने ये लिखना है कि माशाल्लाह से माय ग्रेट अपलाइन सर इरफान की आज की इनकम, या माशाल्लाह से सर कॉन्ग्रेचुलेशन, ठीक है। मतलब जो भी, यानी कि इस तरह से आप स्टार्टअप लो कि उनको पता लगे ये इसका कोई सीनियर है, इनका कोई मेंटोर है, इनका कोई अपलाइन है, इनका कोई टीचर है, समझाने वाला बंदा, ये कोई भी है, ठीक है। इस तरीके से आप उसको जाहिर करो ताकि पढ़ने वाले को बंदा लगे हाँ यार अच्छा ये इसका नहीं है, इसकी सीनियर का है। कल को अगर आपकी भी इनकम होती है, आप अपना लगाओ, आप टीम मेंबर्स का लगाओ। हमारी टीम में कोई बंदा है, मेरा डायरेक्ट लगाता है, कोई भी यानी कि कोई भी अपनी इनकम शो करता है, ठीक है। तो आप लोग क्या लगाओगे, माशाल्लाह से मेरे टीम के मेंबर की आज की इनकम, अल्हम्दुलिल्लाह मेरी टीम कमा भी रही है, निकाल भी रही है, सही है। आप भी अपनी इनकम शो करो। इसका बेस्ट आइडिया मैं आपको क्या बताता हूँ, अगर आपके अकाउंट में डॉलर्स पड़े हुए ना, आप स्क्रीनशॉट लो। मेरे आइडिया से मैं आपको हर बार बताता हूँ, आप यार मार्केटिंग का तरीका देखो। मैंने रेड बुल का आपको हमेशा एग्जांपल देता हूँ कि उनकी मार्केटिंग नहीं चल रही थी, ऑलरेडी स्प्राइट और ये इधर उधर की जो ड्रिंक्स हैं, कोल्ड ड्रिंक्स, ये सारी चल रही थी इनके कैन, लेकिन इनके रेड बुल को समझ नहीं आ रही थी कि अपनी मार्केट, क्योंकि वो नया था, अगर एकदम से वो ड्रिंक लॉन्च करता तो एकदम से नहीं चलनी थी। उसने क्या किया कि हर जगह पे अपने कैन फेंकना शुरू कर दिए। आपका भी ये साइकोलॉजी ऑफ वुमेन है, आपने देखोगा, मैं तो छोटे हुए ऐसे ही करता था। अगर किसी ने कोई पापड़ खा लिया बहुत ज़्यादा, मैंने उसको देखा कि उसका रैपर पड़ा हुआ है, उसकी उस गली में भी पड़ा हुआ है, मेरे घर में भी पड़ा हुआ है, उसके घर में भी पड़ा हुआ है, पिछली गली में पड़ा हुआ है, वो अच्छा उस बंदे के हाथ में मैंने देखा वो खा रहा है। मैं कहता हूँ यार इसको मैं भी तो ट्राई करूँ, ये कैसा है, इसका टेस्ट है। तो वो क्या करते हैं लोग, जब उनकी देखे ना, आपने देखा होगा कि जो चीज़ बंदा ज़्यादा देखते हैं ना, वो कहते हैं ना कि आज सुनी सुनाई, लोग बातों पे अमल नहीं करते, लोगों को दिखाना पड़ता है। लोग जो देखते हैं वही कहते हैं ना, जो दिखता है वही बिकता है। इसी तरीके से उन्होंने क्या किया, अपने कैन फेंकना शुरू कर दिए। लोगों लगा कि यार लोग इतने इसको पसंद कर रहे हैं, इतना ही ज़्यादा पी रहे हैं, तो उन्होंने उसको ख़रीदना शुरू कर दिया। तो जब ख़रीदना शुरू कर दिया तो वो मार्केटिंग थी असल में।
हम यहाँ पे कोई 2 नंबर काम नहीं करें। आपके अगर अकाउंट में कुछ पैसे पड़े हुए हैं, फुल स्क्रीनशॉट ना लो। आपको पता है मैं छोटा सा क्रॉप करके लगाता हूँ, ठीक है, आप उस तरह लगाओ। आप एवं लगा दो, आप कहो कि मेरा आज का इतना विड्रा 1000 रुपये, अब मैम ना दिया है, ठीक है, अब वो बिज़ी है थोड़ा सा, उनका वो डेथ हो गई थी उनकी रिलेटिव्स में, वो क्यों माशाल्लाह से वो 5-5 हज़ार की ज्वाइनिंग करवाती हैं। मैंने एक चीज़ उनके अंदर नोट की, मैं देखता हूँ, मैं कहता हूँ यार इसके अंदर क्या ऐसा मतलब ख़ास है जो दूसरों के अंदर नहीं है। ये आपके लिए बड़ी पॉइंट की बात है। वो असल में करती क्या है, मैं आपको ज़रा ना उसके स्टेटस चेक करवाता हूँ, जस्ट अ मिनट। अच्छा जी, ये इनके स्टेटस लगे हैं, ये आप ज़रा चेक कर लो, ठीक है। अब ये चलने में टाइम लगेगा। अच्छा ये देखो कैप्शन पढ़ रहे हो ज़रा, जो चीज़ मैं आपको बता रहा था कि ये देखो नीचे लिखा, माशाल्लाह माय ग्रेट अपलाइन सर इरफान की आज की इनकम। जो चीज़ मैं बताता हूँ ना कि जो लोग आप लोगों में से फॉलो करते हैं उनको रिस्पांस भी अच्छा मिलता है। अब अगर ये उठा के लगा देती कि अल्हम्दुलिल्लाह मेरी आज की, ये तो उल्ट पुल्ट हो गया ना सिस्टम। चलो नेक्स्ट चलते हैं। अच्छा जी, ये देखिए माशाल्लाह कांग्रेचुलेशन माय ग्रेट लीडर। अच्छा जी, उसने लिख दिया कि मेरा लीडर है ये, हालांकि ये मेरा डायरेक्ट मेंबर है, कोई बात नहीं। मैंने कहा है ना कि अगर आपका कोई टीम मेंबर है आप उसकी लगा दो इनकम, कोई टेंशन वाली बात नहीं। अच्छा जी, नेक्स्ट टुडे अल्हम्दुलिल्लाह, एक मिनट रो पेमेंट सी, एक मिनट रो, उसने टुडे पेमेंट लिख दिया, चलो बाय मिस्टेक हो जाती, उसने लिख देना था अल्हम्दुलिल्लाह कि $25 रिसीव या इस तरह लिख देती, वो हो जाता है 19-20। अच्छा जी, अब आप ना इसके स्टेटस देखना, मैं ज़्यादातर स्टेटस देखता हूँ। ये क्या है, इसने एक स्क्रीनशॉट, मैंने जो एक मतलब एक ट्रिक बताई थी ना कि आप ना अपने डॉलर्स का अपने स्क्रीनशॉट ले लिया करो। $5 आए उसका स्क्रीनशॉट ले लो, 10 का आए 10 का ले लो, 25 आए 25 का ले लो, 40 का, वो ना आप उसको बार बार यूज़ करो। आज 5 का लगा दो, कल का 10 का लगा दो, कल 20 का लगा दो, फिर 40 का लगा दो, फिर 5 का लगा दो, कभी 10 का लगा दो। लोग कहेंगे यार वाकई माशाल्लाह इतनी अच्छी इनकम हो रही है। देखो ना, अब ये स्क्रीनशॉट आप देख रहे हो, ऊपर नादिया नाम भी उसका है, उसने देखो मेरी इतना कैलकुलेट किया है, पता लग रहा है कि 25 × 300 750 बनता है। ओह सॉरी, हाँ 7,500 बनता है। तो इसी तरीके से कि जब वो आपका नाम पढ़ेंगे आपका डॉलर, हाँ यार इसको इनकम हुई है। असल में ये कि इनके अकाउंट में अभी कुछ भी नहीं है, ज़ीरो है, इन्होंने विड्रा ले लिया था। अभी ये कहाँ से आ रहे हैं, ये वही पुराने स्क्रीनशॉट। अब दिखने वाला कहेगा कि इसको इनकम आ रही है, सही है। उसके बाद नेक्स्ट देखें, ये इस तरह की वीडियो सोशल मीडिया से लेती है विड्रा की और कहती है कि अल्हम्दुलिल्लाह, मतलब ये आगे भी देख लो कि माशाल्लाह कांग्रेचुलेशन। अच्छा ये दूसरा मैम का लगाया हुआ है। अच्छा जी, तो ये कहती है कि अल्हम्दुलिल्लाह ये मेरी इतने दिन की इनकम है, ये मेरा आज का यहाँ से विड्रा है, ठीक है। लोग देखते हैं कि लोग कहते हैं शायद वाकई ही ऐसा है, सही है। तो सोशल मीडिया पे इस तरह की पैसों की बड़ी वीडियोस पड़ी होती हैं, आप लगाओ यार, मार्केटिंग करनी है ना, बात तो वही होगी। तो इसी तरीके से, ठीक है। तो आपको आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। बाकी अब मैं बताता हूँ कि आपने स्टेटस किस किस किस्म के लगाने हैं। सबसे पहली चीज़ आप लोग क्या करो कि मीटिंग होती है हमारी, मेरी होती है, चलो मेरा तो पोस्टर लेट होता है, कोई इशू नहीं है। जो होता है ना मीटिंग के जो पोस्टर्स होती हैं, पोस्टर लगाओ, लिंक नहीं लगाना। लिंक लगाना चाहो लगा सकते हो, ठीक है, लेकिन ये कि लिंक मुनासिब नहीं है। आप सिर्फ पोस्टर लगाओ। आपको पता है कि सुबह मैम आयशा को मैं कहूँगा, ठीक है, आई थिंक वो अवेलेबल हैं, तो मैम आयशा आप ना ऐसे किया करो कि पोस्टर जो होता है ना वो भी लाजमी लिंक के साथ सेंड कर दिया करो। आप क्या करो, जो पोस्टर होता है ना सुबह 10 बजे वाली मीटिंग का, रात को 9 बजे वाली मीटिंग, अब 3 बजे वाली मीटिंग भी दोपहर को स्टार्ट होगी पेंडिंग मेंबर्स की, आप उनके पोस्टर लगाओ। इससे क्या होगा कि देखने वाले को पता लगेगा कि हाँ यार इनकी मीटिंग्स भी होती हैं, यहाँ पे बंदे को ज्वाइन करवा के छोड़ नहीं दिया जाता, यहाँ पे दफ़ा नहीं किया जाता, यहाँ पे उनको प्रॉपर गाइड किया जाता है, उनको सिखाया जाता है, ठीक है। तो आपने क्या करना है कि पहले इस तरह के स्टेटस लगाओ, अच्छे लगाओ। अच्छा जी, दूसरा अगर आपकी इनकम है तो ठीक है, वेल एंड गुड, कोई इशू नहीं है। जिस तरह मैंने बताया, अब ना मैं जब नया था ना इस फील्ड में, तो हमारे सर क्या करते थे, वो कहते थे अपनी अम्मी से ना 5,000 ले लो, कुछ हज़ार के 2-3 नोट ले लो, कोई 20,000, कोई मतलब इतने तो घर में होंगे ना, आप अपनी अम्मी से पैसे लो, ठीक है, वहाँ पे उसको रखो, छोटी सी वीडियो एडिटिंग करो, पीछे अपनी वॉइस ओवर करो, बोलो अल्हम्दुलिल्लाह ये मेरी, मैं साथ में अपना कोई मोबाइल, कोई दूसरा मोबाइल हो, अपना अकाउंट ओपन करके साथ रख दो, अल्हम्दुलिल्लाह जी ये देखिए मेटाफोर से मेरी आज की जो आज का विड्रा है वो 3,000 रुपये। अच्छा जी, ये 5,000 विड्रा, ये 10,000। यार ये चीज़ है, हालांकि ये है तो सारा मामला फेक है आपको कि सर ये आप गलत चीज़ दे रहे हो। देखो एक तो ना कि गलत चीज़ से मुराद ये कि हमारा मकसद तो लोगों से पैसे लूटना, एक चीज़, दूसरा स्कैम करना, धोखेबाजी करना। देखो अगर आपकी वजह से कोई बंदा देखो ना, मैंने भी तो शुरू किया था, अब मैं उसका शुक्र अदा करता हूँ। मैं कहता हूँ चाहे उसने झूठ ही बोल के मुझे करवाया है, लेकिन अगर वो ना करवाता तो मैं इसमें काबिल बैठा होता नहीं, मैंने भी ऐसे ज्वाइन किया था। आप यकीन करो, मतलब अपने ही बात करूँगा कि बंदे के मुंह में पानी आ जाता है, ठीक है, जब आप इतनी ज़्यादा इनकम देखते हो, आप रकम देखते हो, कहते हैं यार वाकई यार। मैं आपको बताता हूँ, मैं अपनी रियलिटी बताता हूँ मेरे साथ क्या हुआ है। मैं जब मतलब जो भी मैंने 10-12 प्लेटफॉर्म पे काम किया स्टार्टिंग में,
तो मैंने जिसके भी स्टेटस देने, मैंने कहा यार माशाल्लाह बड़ी ज़बरदस्त इनकम कर रहा है। मैं कहता हूँ मैं इसको ना 4-5 एक हफ़्ता देखता हूँ, मैं जब देखना माशाल्लाह अच्छा जी इसकी बाइक निकल आई है, इसको बाइक मिली है, अच्छा जी इसको इतने पैसे मिल गए हैं, इतनी इनकम हो रही है। मैंने कहा यार चलो मैं भी स्टार्ट करता हूँ। बस लोगों के यही होते हैं यार, शुरू कर लेता हूँ एक बार, चलो ट्राई तो करता हूँ ना, कोई बात नहीं, 2000-1800 है समझूंगा गिर गए हैं, सही है, तो फिर लोग स्टार्ट कर लेते हैं। तो ये चीज़ होती है। तो जब स्टेटस ही नहीं लगा होना, जब खाली ही होना है, और जब आप लोगों ने जो दिल मन में आया उठा के लगा दिया, तो इस तरह कुछ भी नहीं होता है, सही है। सो जो तरीका मैं बता रहा हूँ उस तरह उस पर अमल करो। जो अमल करेगा, देखो सेशन लेने का मकसद ये है, मेरा चैनल पूरा भरा पड़ा है, मेरा दिल नहीं फ़र्क करता, मैं आपको रिकॉर्डिंग भी सेंड कर सकता हूँ, मुझे क्या ज़रूरत है खपने की। ये सारा कुछ यूट्यूब पे पड़ा हुआ है, इतनी बार मैंने समझाया हुआ है सारा कुछ, लेकिन मैं कहता हूँ यार मतलब होता है एक फ़्रेश चीज़, एक फ़्रेश होती है, ठीक है। तो ये चीज़ होती है, ताज़ा चीज़, एक खालिस चीज़, वो मज़ा आ जाता है फिर ना। तो ये चीज़ है, इसलिए मैं कहता हूँ चलो यार कोई बात नहीं, तो मैं आपको रिकॉर्डिंग प्रोवाइड कर दिया करो, लेकिन मुझे कदर है कि आप लोगों को साथ लेके चलना है। कोई बात नहीं, कम मेंबर है, कोई इशू नहीं है, ठीक है। कल मैंने आपको वीडियो दिखाई है, आपको कामयाब करने वाले 6 बंदे ही काफ़ी हैं, एक बंदे ही काफ़ी है, इनफ है। छोटी टीम हो, अच्छी तवज्जो होती है, बड़ा रश हो तो फिर तवज्जो भी सभी पे नहीं होती है ना। तो ये चीज़ होगी। पहला हो गया कि आपके मीटिंग्स के पोस्टर लगे हों। दूसरा, अगर आपकी इनकम है लगा लो, विड्रा आप अपना लगा लो, अच्छी सी कैप्शन खूबसूरत सी लिखो, अच्छी सी वीडियो बनाओ, रखो, लोगों को पता लगना चाहिए। लड़कियाँ यार इतनी तेज़ हैं हमारी लड़कियाँ, बड़ी ढीली है ना, तो माशाल्लाह एक्टिव हैं, लेकिन दूसरा तेज़ बनो कि पता लग जाए कि हाँ यार कुछ हो रहा है। अच्छा जी, दूसरा आप लोग क्या करो जी किसी टीम मेंबर की इनकम हो रही है, मेरी इनकम होगी, वो लगाओ। कोई अचीवमेंट है, किसी ने कोई मतलब अचीवमेंट में कुछ भी आ सकता है, सही है। अचीवमेंट्स की आप कोई भी लगा सकते हो, किसी ने भी कोई अचीवमेंट्स की है। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट जो आता है वो ये आता है कि आप लोग विड्रावल हो गया, इनकम हो गया, सारा कुछ, पोस्टर्स हो गया, बैनर्स हो गया, ये लगा सकते हो। इसके अलावा आप कोई मोटिवेशन है, कोई एक वीडियो लगा दिया करो जिससे थोड़ा सा बंदे का माइंड बदल सकता है। कोई ऐसी वीडियो, कोई एक ऐसा वर्ड शायद उस बंदे की लाइफ चेंज कर दे, ठीक है। आप कोई मोटिवेशन एक वीडियो लगा दो, ज़्यादा नहीं, सही है। तो इस तरह की जो जो अच्छी अच्छी स्टेटस हैं वो आप लोग लगाओ, और इंशाल्लाह आपको एक बेटर रिस्पॉन्स मिलेगा। सो आई होप कि आज के सेशन का आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। और आज है अपना जुमेरात है हफ्ते को, और हफ्ते को मैं आपको बता दूंगा लीड जनरेशन का, ठीक है। उसमें हम कवर करेंगे फिर अगर देखूँगा टाइम के हिसाब से सेशन थोड़ा सा लंबा कर लेंगे, जल्दी स्टार्ट करना पड़ेगा। तो ये कि मैं आपको बता दूंगा, उसमें 4 प्लेटफॉर्म मैं कवर करूँगा, ठीक है। उसमें टिकटॉक कर लूँगा, फेसबुक कर लूँगा, स्नैपचैट और इंस्टाग्राम करूँगा। ये 4 प्लेटफॉर्म्स को मैं इसके बेसिक मेन चीज़ें बताऊँगा काम करने का। ये नहीं कि आईडी कैसे बनानी है, प्रोफाइल, वो नहीं, वो बताऊँगा, थोड़ा थोड़ा इंट्रो जल्दी दे दूँगा। तो कल मैं आपको परसों सॉरी लीड जनरेशन का बता दूँगा, ठीक है। सो स्टेटस आप लोगों ने आइंदा से गलती नहीं करनी, अच्छे स्टेटस लगाओ। और मेरे पास आप लोगों के बड़े लोगों के नंबर सेव हैं, तो कोशिश करो कि स्टेटस लाजमी लगाया करो, नहीं लगाओगे तो कुछ नहीं होना, ठीक है। सो आई होप कि आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा। बाकी मिलते हैं परसों के सेशन में, अपना ख्याल रखिएगा।